गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि मतलब आज के टाइम में हमारी लाइफ में एआई की कितनी इम्पोर्टेंस है, नॉट फॉर लाइफ, हमारी जॉब में या हमारा डेली लाइफ में एआई का कितना ज़्यादा रोल प्ले हो चुका है आज के टाइम में। सो आई हैव आस्किंग अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड ऑल्सो यू आर अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर, यू नो। सो क्वेश्चंस कि आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? सर मुझे इस फील्ड में मिनिमम 10 इयर्स हो चुके हैं। 10 साल हो गए हाँ जी आपको। सर। ओके। सो मैम, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं हो पाते हैं स्कूल में, या कुछ रीजंस रह पाते हैं कि बच्चों के आने वाले जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं वो स्कूल को एज ए इंजॉयबल प्लेस चाहते हैं, ना कि कोई उनके ऊपर बर्डन टाइप हो कि वो अगर सुबह को उठ कर आ रहे हैं तो उनको ये फील ना हो कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम एजुकेशन को और कितना इंटरेस्टिंग कर सकते हैं? सर बच्चों के लिए आजकल ना पढ़ाई है जी पढ़ाई वो तब करना चाहते हैं जब उसमें एंटरटेनमेंट हो। जी जैसे गेम क्या होता है, मोस्टली बच्चे जाए मैम हमें गेम ले जाइए, जी तो इसलिए उन्हें बच्चों को हर चीज़ में इंटरेस्टिंग वे देना चाहिए। इसलिए आजकल सीबीएसई ने भी स्कूल को ये क्लासेस में एक्टिविटी के एजुकेशन को उन्होंने एक्टिविटी के साथ कन्वर्ट कर दिया कि बच्चों को जितना ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ हों, वैसी आउटडोर गेम्स हो या विजिट करवाते हैं, इसलिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके उसे प्रैक्टिकली लीव कर सके वो चीज़ें क्या होती है, देन उनमें इंटरेस्ट आता है तभी वो कैरी ऑन करते हैं पढ़ाई। जैसे मैं अदरवाइज तो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा वो लेते हैं आजकल। और जैसे आपको पता है आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी है, इस वजह से बच्चे क्या है ऑफलाइन क्लासेस में ना उतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करते कि मैम पढ़ा रही है कोई बात नहीं, हम तो घर जाके ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे, ऑनलाइन वीडियो, ये चीजें हो गई। सो इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे भी अभी आपने कहा कि हम घर जाकर ऑनलाइन वीडियो देख लेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब डिसएडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का वो क्या है? ऑनलाइन क्लासेस के वही है जो वो सब क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि बच्चे दोनों क्लासेस को किस वक्त कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो सीधे उनका फुल कंसंट्रेशन उस टॉपिक पे है, उसको समझ में आ रहा है, या ऐसे देख रहे हैं कि ठीक है घर वालों ने बोला है ज़बरदस्ती तो हम देख के वो टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं, हमने स्टडी कर ली है। यही सेम कंडीशन क्लास में भी होता है। 50 बच्चे हैं, उसमें से कितना ध्यान से सुन रहे हैं और कितना उस चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, उन्हें कितनी वो जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उसे वो समझ में भी आ रहा है या नहीं, ये सब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे और टीचर पे भी कि कितने इंटरेस्टिंग वे में आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों को, कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। जैसे मैम आपको इस फील्ड के अंदर 10 साल हो चुके हैं, सो आपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सभी तरीके की एकेडमीज बच्चों को प्रोवाइड कराई हैं। तो इसमें मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब अटेंटिव जो होते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर होते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर होते हैं? सर ये तो बता पाना बहुत मुश्किल है। देखो हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं जी, तो हम देख रहे हैं सामने से कि बच्चे 50 स्टूडेंट में से मिनिमम 40-35 के अराउंड बिल्कुल अटेंटिव है, सुन रहे हैं। बाकी जो हमारे रिमेनिंग बच्चे हैं वो वही है, अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली तब तो वो ध्यान दे रहे हैं, अदरवाइज वो अपने ही शैतानी में लग रहे हैं। और ऑनलाइन में हम सबको नहीं देख पा रहे, तो ऑनलाइन में बच्चे उतने नहीं होंगे सारे, जो बिल्कुल सीरियस बच्चे हैं पढ़ाई के लिए वो तो देख के बिल्कुल सीरियस मोड में आपको ध्यान दे रहे हैं। बट मोस्टली हमें नहीं पता होता ऑनलाइन में कि बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, उनका रेस्पॉन्स यस आता है ओनली, उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में हम वर्चुअली सामने रहते हैं तो उसका अलग इफेक्ट है। जैसे कि मैंने अभी आपसे पहला जो क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि जैसे एआई इतना एडवांस लेवल पर जा रहा है तो इस एआई का मिसयूज भी हो रहा है, और ये अच्छा भी है एक हमारे लिए, एक ह्यूमंस के लिए। तो ये हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ के अंदर या इन द फ्यूचर आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकता है, या ये चीज़ ठीक है या फिर ये चीज़ गलत है? सर एआई ना मैंने एक वर्कशॉप लिया था जी, वहाँ पे यही बताया गया था कि एआई अगर आप ह्यूमन हम हैं,
AI का यूज कर रहे हैं और उसमें हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, तब तो AI गुड है हमारे लिए। अदरवाइज हम अपना कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन आ रहा है हम AI कर रहे हैं, चैट जीपीटी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। yes. तो उसमें ये नहीं है कि वो सब चीज प्रॉपर सही बता रहा है, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लाइए, अपना वो एक आइडिया दे रहे हैं तो उसमें आप न्यू आइडिया को ऐड कीजिए, तब तो वो सही है। अदरवाइज तो आज के टाइम पे ये AI आपको रिप्लेस कर देगा, टीचर को रिप्लेस कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डिसएडवांटेज है, ये हमारी जॉब ले रही है। तो इसका अगर यूज हम अपने दिमाग के साथ कर रहे हैं तब तो AI बेस्ट है, अदरवाइज ये बेस्ट नहीं है। सो मैम जैसे मोस्टली आप मेरा क्वेश्चन रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम अगर फील्ड वर्क में भी हैं या फिर किसी भी चीज़ के अंदर, मैंने बच्चों से पूछा तो मोस्टली बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मेरे को इंजीनियर बनना है, या कोई बोलता है मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, बट नोबडी से कि मेरे को टीचर बनना है। ऐसा क्यों? इवन मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी नहीं बोला होगा कि क्या मुझे टीचर बनना है, क्योंकि मुझे भी नहीं बनना था। हाँ। मैं बन गई हूँ, बात अलग है जी। पूरी डेडिकेशन के साथ मैं टीचिंग कर रही हूँ, बट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे ना ये बहुत बोरिंग जॉब लगती थी कि कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ भी जाओ बच्चों को पढ़ाओ और आ जाओ, यही है। बट वो ये अपनी अपने इंटरेस्ट की बात है। लेकिन अब जब मैं टीचिंग कर रही हूँ इतने टाइम से, तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, हर तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो चीजें है। अब वो वही डिपेंड करता है ना कि हम आगे इस बात को किस तरीके से बच्चों के पास कन्वे कर रहे हैं कि टीचिंग इज ऑल्सो गुड प्रोफेशन, आपको आना चाहिए। तो ये हमने एक मेंटेलिटी बना रखा है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस यही दो। मोस्टली सबसे ज्यादा किसी से पूछो तो क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तीसरा वही आर्मी में या गवर्नमेंट की जॉब तैयारी करनी है। सो इसके अंदर बहुत बोरिंग वो है आपका जॉब है, लेकिन जब आप इसको खुद परस्यू करते हो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है। हाँ जी सर। ओके। सो मैम मेरे आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे और कुछ इमोशनल्स भी होंगे। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहने वाला है कि आपका फेवरेट स्टूडेंट टाइप कौन सा है क्लास के अंदर? फेवरेट स्टूडेंट्स ये सर बच्चे दो तरीके से के होते हैं। जब आप क्वेश्चंस करो एंड एक्सप्लेन करो, और एक क्वेश्चन होता है बच्चों समझ में आया, तो सबसे पहले वो बच्चे बोलते हैं मैं समझ में आ गया, और जब उनसे 10 मिनट बाद आंसर पूछो ना तो वो कहते हैं हमें कुछ हम भूल गए। मैम वो बच्चे अलग ही वो होते हैं, अच्छे। ओके। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर लैंग्वेज? मतलब क्या है आपकी लैंग्वेज के अंदर सक्सेस का मतलब? कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पाना, या फिर अपनी स्किल्स या अपने पैशंस को परस्यू करना? मोस्टली बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि आप पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, और बच्चों का इंटरेस्ट किसी और चीज के अंदर होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये कि बच्चे का जो मन हो, जो पैशन है, उसके आगे काम करने देना चाहिए। पेरेंट्स को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आप प्रेशराइज दिलवा के क्या होता है, मोस्टली बच्चे को ना पेरेंट्स स्ट्रीम दिलवा देते हैं अपने अकॉर्डिंग, और वो आगे जाके बच्चों को जब बहुत ज्यादा वो होता है, रिफ्लेक्ट करता है इन सब चीज़ों का। तो जो बच्चे करना चाहे ना, तो आप उन्हें वो करने देना, तो बच्चे उसमें अपना 100% देंगे। बट जब आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को वो चीज़ दिलवाते हैं ना, तो बच्चे फिर उसमें नहीं हो पाते हैं सक्सेस। तो इसलिए जो बच्चा करना चाहे उसे उस पर फेवर करना चाहिए, ताकि वो आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी इन फ्यूचर बेटर हो। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर होता तो उसके अंदर कौन सा बग पाया जाता? बच्चे स्टूडेंट्स के अंदर जी, लो अटेंशन का। लो अटेंशन क्लास स्टार्ट होते ही बिल्कुल वो लो हो जाते हैं, लो हो जाते। हाँ ओके। सबसे ज्यादा वायरस है इनमें ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बेसिक क्वेश्चन को गूगल पर सर्च किया हो? हाँ जी सर। ओके। किया है, और इवन हमें ना ऐसा होता है जो हमने सोचा होता है ये आंसर होगा, गूगल भी हमें वही आंसर देता है, बट हम गूगल करते हैं कभी कभी करना पड़ता है। अगर आप स्कूल को एक ऐप में कन्वर्ट कर सके तो आप उस ऐप का क्या नाम रखेंगे? उसका नाम सर्वाइवर ऐप। सर्वाइवल ऐप। व्हाई? बहुत ज्यादा नीड होती है यहाँ पे टीचर्स को सर्वाइव करने में। ऐसा क्यों? कहीं ना सर, हर स्कूल का, हर मैनेजमेंट का एक अलग अलग रूल्स होता है। तो कहीं पे ना टीचर्स को कुछ ज्यादा सफर करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने बहुत स्कूलों में टीचिंग की है जी। तो मैंने ये चीज फेस किया है। तो टीचर्स के लिए ये ऐप बन जाए तो बहुत बेटर है।
कोडिंग सरवाइव करने के लिए टीचिंग लाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोडिंग ज्यादा टफ है या स्टूडेंट को समझाना? कोडिंग इजी है कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स को समझाने। दोनों का कंपेयर करें तो इजी बहुत, कोडिंग बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें स्टूडेंट को चीज कोई टॉपिक पे एक्सप्लेन करना है और नहीं समझ पा रहा तो दोनों के कंपैरिजन में मेरे लिए कोडिंग इजी है। क्योंकि कोडिंग तो क्योंकि हम खुद भी सीख खुद सीख रहे हैं, हमें पता है उसमें कितना देना, समझाना बहुत मुश्किल है। वही कोडिंग स्टूडेंट्स को समझाना ना जी जी। ट्रिपल टाइम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो है, आज के टाइम पर स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट है, कोडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, एआई या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स? 3 स्किल्स में से कह रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? जी, तो मेरे अकॉर्डिंग सर कम्युनिकेशन स्किल्स हर एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर होनी चाहिए ये स्किल, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स अगर हमारे अंदर कोई भी है तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कोडिंग सीख लेंगे, एआई सीख लेंगे, बट आप इन्हीं दोनों को अकॉर्डिंग आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछें, अब मैं आपको एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ तो फिर कोई यूज नहीं है उन दोनों का। तो और कम्युनिकेशन स्किल्स है, मे भी मुझे वो चीज ना आए तो भी मैं आपको मैनिपुलेट कर लूंगी उसके लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। ओके मैम, मेरे अब आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 1 वर्ड में है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास, व्हाई? हमें ना तुरंत सामने से पूरा एक्सप्रेशन मिलता है जी, और ऑनलाइन में वो चीजें नहीं मिल पाती पाती हैं, लैक ऑफ अट्रैक्शन, या सारे बच्चों का हमें उस वक्त फेस नहीं दिखता है जो बोल रहा है, मे भी ना हम समझ पाए। ओके, इसलिए ऑफलाइन क्लास में गूगल या फिर बुक्स? गूगल्स। व्हाई? बोला जाता है कि मतलब गूगल बच्चों का एक वन वर्ड होता है गूगल बाबा, मैम गूगल बाबा हम कर लेंगे। अच्छा, नहीं, गूगल आज के टाइम में बुक्स के कंपैरिजन में गूगल ज्यादा है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स के साथ में टीचर्स को क्लास के अंदर किस मोड पे रहना चाहिए, डार्क मोड पर या बहुत ज्यादा लाइट मोड पर? वो ना ज्यादा डार्क होना चाहिए ना ज्यादा लाइट, दोनों को लेके चलना चाहिए। जहाँ पे जिस चीज की नीड हो उस वक्त वैसा बिहेव करना चाहिए। या मतलब वही वाली बात हो गई कि बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फ्रेंडली रहनी चाहिए, बट जब नीडेड हो स्ट्रिक्ट का तो स्ट्रिक्ट भी बनना चाहिए टीचर्स को। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, अगर आप एक हैकर होती तो आप सबसे पहले क्या हैक करती? मैं हैकर होती तो जी, एज ए स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अटेंडेंस वो हैक करती, अटेंडेंस शीट, और बच्चों का अटेंडेंस 100% होता। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट, और ये एक्सपीरियंस जो था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।